let's go. Just take me now. She said I wanna feel no pain. Just pin me down. She said I wanna misbehave. She looks me dead in the eyes. She's staring straight through my soul. Yeah, she says she wants something new. She's sick of everything old. She said stay for a minute, play with my limits, drink till we're sinning, baby I'm ready. She said stay for a minute, play. मेरे को एक्ने होने लग गया था बहुत ज्यादा, फेस में स्किन नहीं थी, इनफैक्ट अभी तक मेरे थोड़े बहुत निशान है उसके, स्किन नहीं थी, जस्ट पानी निकलता रहता था फेस से, क्योंकि वो जो बीमारी थी ना वो बहुत ही गंदी थी, पूरी बॉडी में एलर्जी था, गर्दन तक ढक गई थी मेरी। तो आई सो डिप्रेस्ड कि यार मैं क्या हूँ, मतलब मेरी एग्जिस्टेंस क्या है यहाँ पे। हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर वेरी न्यू एपिसोड ऑफ वीटी टॉक्स, जहां पे हम फिटनेस की दुनिया के दिग्गजों की स्टोरीज आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर हिमांशु रावत, जो कि मिस्टर उत्तराखंड और मिस्टर गढ़वाल रह चुके हैं, जो कि अभी यंग जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो आज उनकी स्टोरीज और उनकी जर्नी उन्हीं से जानेंगे। तो मिस्टर हिमांशु जी, अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक यू भाई, जैसे नाम तो आपने मेरा बता दिया, मिस्टर हिमांशु रावत, बट एक्चुअली में सब मुझे लोग टम्मू नाम से जानते हैं मोस्टली। इनफैक्ट मेरे घर में भी हिमांशु कोई नहीं बोलता मुझे, टम्मू से बहुत कम को पता है कि हिमांशु नाम है मेरा रियल। बाकी जो रिलेटेड आप बॉडी बिल्डिंग की बात करो तो बॉडी बिल्डिंग यार भाई मैंने ऑलमोस्ट क्लास 10 से शुरू कर दी थी, ठीक है। ऐसा था कि जैसे मैं देखता था, जैसे मेरे साथ के थे और मेरे सीनियर्स थे कुछ, तो उनके बारे में जैसे होता नहीं नाम रहता है कि हाँ यार ये जिम जाता है करके, उस टाइम पे मुझे लिटरली नहीं पता था कि जिम होता क्या है, बस मुझे पता था कि हाँ मुझे बॉडी बनानी है, सो ऑन। मैं मतलब देखता था उनको कि हाँ यार एडमायर करता था, तो मुझे भी लगता था कि यार मेरी भी कभी ऐसी फिजिक हो। बट उस समय मैं स्पोर्ट्स वगैरह में था तो कभी ऐसा ध्यान नहीं रहा। हाँ पुशअप्स वगैरह घर पे करता था नॉर्मल, बट ऐसा कभी गया नहीं कि यार मतलब जाना है इस फील्ड में करके। तो एक इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पे रिसेंटली, जब फुटबॉल खेल रहा था मैं, मेरी टांग टूटी थी उस टाइम पे, 10th क्लास की बात है। उस टाइम पे मैं घर पे था, मैं बैठे बैठे फिर कि क्या करूं करके नहीं होता जैसे, तो उसके बाद मैंने एक्सरसाइज शुरू करी घर पे ही करता था, पुशअप्स पुलअप्स करता था, जैसे पोर्च पे लटक के कर देते हैं, एंड देन सिलेंडर से उठा के मैंने एक्सरसाइज करता था उस टाइम पे। बहुत मतलब रिस्पॉन्स बॉडी ने बहुत अच्छा दिया। तो जेनेटिक्स जैसे रोल प्ले करते हैं ना, तो आप अपना हार्ड वर्क करो प्लस जेनेटिक्स आपके अच्छे हो तो बॉडी काफी अच्छा रिस्पॉन्स देती है। तो उसके बाद से फिर मेरी फिटनेस की जर्नी शुरू हो गई थी, ऑलमोस्ट 11th क्लास से, मतलब 2011-12 की बात होगी, तब से शुरू हो गई थी मेरी कहानी। ओके, तो आपने जब अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करी तो आपकी एज क्या थी उस टाइम पे? स्टार्टिंग भाई लिटरली जब आपने स्टार्ट किया था मैंने शुरू से, मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मैं ट्यूशन बंक करता था, ठीक है, मेरे घर से सपोर्ट नहीं था, मैंने स्पोर्ट्स मेरा छूट गया था, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि जब शाम के टाइम होता था कि ट्यूशन जाते थे सारे बच्चे, अब मेरे को अंदर से लगते क्या करूं करके, तो मैं घर से तो बोलता था कि ट्यूशन जा रहा हूँ, बट मैं पहुंच जाता था जिम, 2-3 घंटे जिम में रहता था। तो एक्सरसाइज कैसे होती थी, जैसे एक बंदा आया, उसने बोला कि भाई चलो एक्सरसाइज करते हैं, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद बाइसेप्स लगा ली, फिर जैसे उसका एक्सरसाइज करते में दूसरे बंदे ने पकड़ लिया कि चेस्ट लगाते हैं, चेस्ट लगा दी। तो 3-3 घंटे ऐसे ही वर्कआउट चल रहा होता था मेरा। एक इसके बाद क्रेज बढ़ा, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, एग्जॉस्ट हो जाता है। उसके बाद हम कबाब खाने भी चले जाते थे, उस टाइम पे तो मेरे को फास्ट फूड का बहुत शौक था, ठीक है। अब रिसेंटली ऐसा हुआ कि जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो बजट हमेशा प्रॉब्लम करता है बॉडी बिल्डिंग में, आपको पैसा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो चीजें तो मैंने घर में बिना बताए ही करी हैं, कभी लैपटॉप बेच दिया था, कभी फोन बेच दिया था, एक बार मैंने साइकिल ली थी वो तक मैंने बेची है। तो ये सब चीजें करनी पड़ती है यार, आपको थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर से जुगाड़ करके पैसे निकालने पड़ते हैं। हाँ बेमानी के पैसे कभी मत करो, बट ये है कि अपनी चीज मैं जरूर बेच देता। उसके बाद भले घर वाले मुझे उल्टा सुनाते थे, बट उनको पता नहीं चलता था कि यार इसने ऐसा कर दिया करके, ये सब भी है। आपने एक और चीज मतलब शेयर करी थी, वो कौन सा था? मेरे ख्याल से ब्लड वाला कुछ था, ब्लड डोनेट किया था। हाँ, अरे ब्लड का तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा था। उस समय ऐसा था कि मेरा शो था 2 दिन बाद, ठीक है। तो यहाँ हमारे देहरादून में एक केस आया था डेंगू का। किस टाइम तो की बात शी है? नीडेड यार ऑलमोस्ट 2017 या 16 की बात होगी। अच्छा।
तो उस समय शो था 2 दिन बाद, तो ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है मेरा, बहुत रेयर है। तो उस टाइम पे चाहिए था उनको कि ए नेगेटिव मिल जाए, मिल नहीं रहा था। तो समहाउ मतलब अप्रोच हो गया कि हाँ इस लड़के पे है। मैं जाना नहीं चाह रहा था कि यार मेरा शो है, मैंने बंदे को बोला कि यार भैया शो वगैरह है, मैं कैसे अफोर्ड कर लूँ कि यार ब्लड लॉस हो जाएगा, मसल लॉस हो जाएगा। तो उस बंदे ने उनको बताया कि यार उनका शो वगैरह वो नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने बोला कि हम पे करेंगे आपको। पे करते ही मेरा दिमाग में अलग अलग चीजें आ जाती कि यार चलो मिल जाएगा आपको। तो मैंने उनको बोला था कि यार चलो मैं आता हूँ, आप करो जो भी प्रोसेस है। तो उन्होंने अपने आप से ही मुझे दे दिए थे कि लो भैया आप अपने रख लो, आप शो भी है आपका। तो हमारी तरफ से एज अ कंपनसेशन उन्होंने बोला था, बट वो मेरा ग्रीड भी था एक तरह से। अच्छा। बट मैंने ले लिया था, मैंने तो कोई दिक्कत नहीं भाई, दे दो, खून भेज दिया उस दिन। तो मतलब ये एक्सपीरियंस आपके साथ रहा है। हाँ ये बिल्कुल रहा यार, मीन साउंड कर रहा हूँ बट उस समय हुआ था ऐसा। नहीं नहीं, मैंने मुझे भी बता, थोड़ा ये ग्रीड ग्रीड सिचुएशन था है यार, बेसिकली। बेसिकली बिल्कुल सिचुएशन है सिचुएशन थी। जो भी। थोड़ा हाँ। मेरा ग्रीड भी था, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ग्रीड नहीं है, हाँ। ग्रीड भी था उस समय। अच्छा। सिचुएशन भी ऐसी थी, लिटरली बता रहा हूँ मैं, कभी ऐसा करता नहीं। मैं अभी भी डोनेट करता हूँ ना, मैं किसी से कोई डिमांड नहीं रखता कि मेरी डिमांड रखो। बट उस टाइम पे जिस बंदे को मैंने बोला उसने भी आगे कैसे पोर्ट्रे करा होगा मुझे नहीं पता, बट उस समय आ गए थे मेरे पे, पैसे आ गए थे। तो मैंने भी ले लिया था चुपचाप, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लक्ष्मी को मना नहीं किया था। आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे उस टाइम पे? जैसे मैं औरों को देखता था ना, जैसे अच्छा। नाम सुनता था कि एडमायर करते, लोग बोलते हैं कि हाँ यार उसकी बॉडी है, उस बंदे की बॉडी है। तो वही चीज मुझे मोटिवेट करती थी कि यार कभी मैं भी ऐसा इस लेवल पे आऊंगा कि लोग मुझे बोलेंगे कि यार हाँ तेरी ही बॉडी है करके। बट वही मतलब लास्ट में ये होता था कि यार नहीं, छोड़ नहीं जा रहे, कुछ नहीं कर रहे, घर पे बैठे हैं, फुटबॉल खेल रहे। फुटबॉल मेरा उस समय मेन था, मतलब फुटबॉल मेरा बहुत क्रेजी था, अभी भी हूँ, बट उस टाइम पे कुछ ज्यादा ही था। तो इतना कभी एज अ वो नहीं रहा कि यार हाँ बिल्कुल चले जाओ, जैसे झोंक दो अपने आप को ना। 11th क्लास में हुआ था ये, जब मैंने जिम स्टार्ट करा तो उसके बाद यही था कि हाँ अब बॉडी बनानी है, क्योंकि टांग टूट गई थी तो घर पे बैठे बैठे बोर होता था मैं। उसके बाद से शुरू भी किया। तो मोटिवेशन मेरा बेसिकली बताऊं तो मेरा मोटिवेशन यही था, जो कि मैं और लोगों के बारे में सुनता था। तो एक मेरे अंदर है ये चीज कि मुझे फेम मतलब अच्छा लगता है मुझे, कि जब कोई लोग वो करें। और ये देखो क्वालिटी अपने अपने वो होते हैं, कोई इसको प्रोज में लेगा, कोई कॉन्स में लेगा, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता। तो मेरा नेचर है ऐसा कि हाँ लोग एडमायर करें मुझे। तो वही मेरा मोटिवेशन था भाई स्टार्ट करने का। ओके। तो हिमांशु जी, आपकी लाइफ में फिटनेस क्या चेंजेस लेके आया? फिटनेस सबसे बड़ा चेंजेस मेरा कॉन्फिडेंस। मेरा कॉन्फिडेंस जीरो से बिल्कुल अब ऐसा लेवल पे है कि मैं हाँ 10 लोगों के आगे बोल पाता हूँ अपने आप को। मेन चीज यही थी। देखो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर पहले बहुत कम था, मैं बहुत शाई था, लोगों के आगे जाता नहीं था। अब कॉन्फिडेंस अलग है। आप जब रास्ते में निकलते हो तो आपको पता है कि हाँ लोग आपको देख रहे हैं, तो वो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। मेन इम्पैक्ट जो मेरे पर्सनैलिटी पे पड़ा है वो यही है कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हुआ है उससे, फिटनेस से। मोर ओवर आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। जो भी बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत फेजेज आते हैं। जब आप डिप्रेशन में जाते हो, कभी अप्स एंड डाउन्स बहुत लगे रहते हैं। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एक बॉडी बिल्डर के बराबर मुझे नहीं लगता किसी का है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया अपने हिसाब से बस। अच्छा। तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि यार मतलब वो बेस्ट एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ में बॉडी बिल्डिंग करियर में आने के बाद? देखो बेस्ट और वर्स्ट दोनों है। वर्स्ट तो बहुत सारे हैं, बेस्ट में अगर आपको बताऊं, बेस्ट मोमेंट मेरा था 2019 जनवरी 1। इट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं एक शो पूरा ओवरऑल जीता था मिस्टर उत्तराखंड का। उससे पहले मैं कैटेगरी में आता था, सेकंड आता था, थर्ड आता था। बट बेस्ट मोमेंट मेरा 2019 का जनवरी 1 है, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसमें मैं ओवरऑल मिस्टर उत्तराखंड की टाइटल ट्रॉफी लेके आया था अपने उसमें स्टेट में अपने। तो वो सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरा अभी तक का। ओके। वैसे बहुत सारे हैं बट मैं इसको ही कैलकुलेट करता हूँ। ओके, मतलब आपकी ये टॉप लिस्ट पे है। हाँ ऐसा। हाँ। तो आपकी लाइफ का वर्स्ट ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस रहा है आपका? वर्स्ट मेरे भाई दो हैं। एक जब मैंने पहला शो खेला था, उसमें लिटरली बताऊं अपनी हैसियत पता चली थी मुझे। जो मेरा फर्स्ट शो था, मैं जितना कुएं का मेंढक था ना वो सब निकल गया मेरा बाहर। अमरोहा यूपी में खेला था मैंने शो। मेरे कोच उस टाइम पे नाजिर सिद्दीकी थे। ओके। तो उनके सामने मैं बहुत ब्रैग करता था अपने आप को कि यार मेरी जैसी बॉडी नहीं है किसी की। शुरू ही करा था मैंने, बट होता नहीं, आप बहुत ज्यादा मेरे अंदर है ये कि मैं बहुत ज्यादा एकदम हाइप पे आ जाता हूँ। तो मैंने ऐसी ब्रैग करा, तो ही वांटेड टू शो मी कि यार तू असली में क्या है। तो मुझे अमरोहा ले गए थे यूपी, अभी भी याद है मुझे, 2015 की बात या 14 की बात है। मुझे यूपी ले गए थे कि चल तुझे बॉडी शो खिलाते हैं। मैं बॉडी शो में गया, घुसते ही जब मैंने देखा ना वेइंग करा रहे हैं लोग लड़के, मैं चुपचाप से जाके कोने में बैठ गया और मैं अपने कोच को देख रहा कि यहाँ पे क्यों लाया आप मुझे। और उस दिन मेरे को ऐसे ही लगा कि यार मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ इनके आगे।
मेरी वैल्यू क्या है, ये तो ऐसी देख देख। और मैं 65 kg वेट था उस समय मेरा, बहुत स्किनी था मैं। और ऊपर से वो अपने आप को मैंने वो भी कर रखा था, क्या बोलते हैं, पानी वगैरह छोड़ रहा था, तो बॉडी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो मैं ऑलमोस्ट 60 kg में आ गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे पता चला मुझे, पहला जो वर्स्ट मोमेंट था मेरा, ठीक है। दूसरा वर्स्ट मोमेंट था मेरा रिसेंटली 2018 में, जब मैं एमेच्योर ओलंपिक खेलने गया था। तो उस टाइम पे मैंने सबसे बड़ी गलती करी, मैंने डाइट फॉलो नहीं करी। अभी जो मेरे प्रेजेंट कोच है, कोच बल्ली, जानते होंगे आप शायद उनको, दिल्ली के हैं, बलविंदर सिंह बल्ली नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे जो डाइट वगैरह दी थी, मैं स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा था। जैसे उन्होंने बोला कि ये नहीं खाना, तो मैं वो खा दे रहा था। तो मेरा वेट क्या है, फ्लक्चुएट हो रहा था। तो मेरी कैटेगरी में जो वेट चाहिए था, मैं उससे 2-3 किलो अप था, ठीक है। तो एमेचर ओलंपिक में मैं जब गया, मुंबई गया, यहाँ से काफी ट्रेवलिंग का पैसा लगता है, आपको ही पता है, जब प्रेप करते हैं तो काफी पैसा खर्च होता है। वहां गया तो मैं देख रहा हूँ मेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। मैंने रजिस्टर करा दिया था, मैंने मनी पे कर दिए थे, फीस भी काफी होती है उसकी, 10-12 हजार एक उसकी होती है कॉन्टेस्ट की। मैंने पे करे, उसके बाद मेरे रजिस्ट्रेशन में नाम ही नहीं आया। तो दैट वाज द वर्स्ट मोमेंट। मैं स्टेज के पीछे खड़ा था और मेरे कैटेगरी से सब जा रहे थे, और मैं वहां पे देख रहा हूँ कि मेरा टैग नंबर आएगा, मेरा टैग नंबर आएगा। तो दैट वाज द मोस्ट डिप्रेसिंग मोमेंट, लेकिन मेरे लिए ऐसा भी, मेरी क्यों टीम के लिए भी। आपका नाम क्यों नहीं आया ऐसा इसलिए हुआ था भाई कि मैं, वेट मेरा बढ़ रखा था ना, तो क्लासिक फिजिक जो मैं खेलता हूँ उसमें एग्जैक्ट वेट चाहिए कि 86 kg चाहिए, जैसे मेरी हाइट में। तो मेरा 87-88 था। और ऑल्दो उस समय एक इंसिडेंट हुआ था, मेरा वेट था 89-90 था, मतलब 4 kg अप था मैं। तो उस समय मुझे घटाना था उसी दिन, सेम डे, जैसे जिस दिन वे हो रही है, और सुबह मैंने वेट देखा तो मेरा वेट बहुत ज्यादा था। एक्सपो में गया, वेट देखा, वेट घटाना है। तो मेरे कोच ने बोला था मुझे कि एक काम करना, लेसिक्स ले ले। लेसिक्स जनरली अवॉइड करी जाती है, बहुत ज्यादा नहीं लेते, क्रैम्प्स बहुत ज्यादा आते हैं, पानी निकाल देती है अपनी आपकी बॉडी का। ऊपर से आप साइकिल पे रहते हो नॉर्मल टाइम, उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे बोला था हाफ टैबलेट या एक टैबलेट लेना। मैंने उस समय मेरे इतना मेंटल प्रेशर ऐसा था कि मैंने 2 टैबलेट खाई थी, विच वॉज वेरी हार्श। मतलब मेरी रिस्क थी कि मेरी लाइफ जा सकती थी उसमें, ठीक है। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करी, वहां पे एक होटल में, हम जिम में थे, तो वहां पे मैं कार्डियो कर रहा था, कम से कम 1-1.5 घंटा कार्डियो करा। मेरा 2-3 kg वेट रिड्यूस हो गया था। ऊपर से यूरिन के थ्रू पानी बहुत निकल रहा था बॉडी से, ठीक है, मैं बिल्कुल डिहाइड्रेट हो गया था। ऊपर से साइकिल थी, तो मैं देख रहा था कि मेरे बॉडी में क्रैम्प्स आने शुरू हो गए। इनफैक्ट मैं जब फ्लेक्स कर रहा था ना, उस टाइम पे मेरे क्रैम्प्स, चलने पे क्रैम्प्स आ जा रहे थे। तो बहुत ही ऐसा मोमेंट है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें अगर अपना टैग ना मिले। मैं एक्सपो में गया, लास्ट मोमेंट पे गया मैं, जब ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स बचे थे वेइंग के, तो मैं वेइंग कराने गया। तो देन ऑल्सो 500 ग्राम्स उस दिन मैंने 2-3 किलो 1-1.5 घंटे में रिड्यूस करा था। बिग अचीवमेंट है, बट आप अगर खेल ही नहीं पा रहे तो अचीवमेंट का भी कुछ फायदा नहीं है। तो उस समय सीखने को मुझे मिला था कि हाँ यार, अपनी गलती से जब सीखता बंदा, ठोकर खा के सीखता। मैंने एक्सेप्ट करी थी अपनी गलती। हाँ, भले उस समय बहुत डिप्रेसिंग था कि यार नहीं खेल पाया किसी भी वजह से, बट वो गलती मेरी अपनी थी। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता उस पर कि यार आपने ये कमी रखी। सबने अपनी तरफ से बेस्ट दिया था, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट नहीं दिया। तो वो सेकंड वर्स्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का अभी तक जो शोज में। ऐसा भी हो जाता है एथलीट के साथ, अपना पैसा लगा के जा रहे हैं, अपनी पूरी मेहनत लगा के, इतने मतलब पूरा साल प्रेप कर रहे होते हैं, उसके बाद ऐसा हो जाता है कंपटीशन में। और ये गलती यहाँ पे एथलीट्स की भी है, और क्या बोलते हैं भाई, ऐसा होता ना आप, नहीं, मैं अगेन यहाँ पे मैं बताऊं, मेरा थोड़ा प्राइड फैक्टर यहाँ पे घुस चुका था, क्योंकि उससे कुछ टाइम पहले मैंने शेरू क्लासिक खेला था और उसमें मैंने 6th प्लेस मारी थी। तो फर्स्ट टाइम आप इंटरनेशनल स्टेज पे जाओ और 6th प्लेस मारो अमोंग ऑल द इंटरनेशनल एथलीट्स, तो मेरे अंदर फिर वो चीज आ गई कि यार नहीं, मैं कर सकता हूँ, मतलब मैं ही कर सकता हूँ। एक नया जो फैक्टर आता है ना आपके अंदर, वो बहुत ही खराब है। तो वो चीज भी मेरे को फिर सीखने को मिली कि यार नहीं, थोड़ा नीचे डाउन टू अर्थ रह रहो, तो वो चीज अच्छी है। ये होता है मेरे साथ, बहुत बार होता है कि मैं थोड़ा सा ना, मेरे को हाइप एकदम हो जाता है कि फिर मेरे को कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि मैं फिर नीचे खुद ही आ जाता हूँ। अब तो खैर मैं खुद कंट्रोल कर लेता हूँ कि हाँ थोड़ा सा थम जा करके, बट उस टाइम पे भी हुआ। गलती होती है हमसे, बहुत गलतियां होती है, हर एथलीट से होती है, कभी ना कभी कोई ना कोई गलती करता है। वही था। तो अब तो नहीं होता ऐसा कुछ, प्राइड फैक्टर आ जाता है? अब नहीं होता भाई। अब जो उसके बाद मैंने शेरू खेला था ना, मतलब शेरू खेलना था, वो भी नहीं खेल पाया मैं। उसके नेक्स्ट ईयर, इस साल ही 2019 की बात है, लास्ट ईयर की, शेरू खेलना था मुझे अगेन, बट ड्यू टू सम इंजरी मैं खेल नहीं पाया था। उस टाइम पे मैंने बहुत तगड़ी प्रेप करी थी, मतलब सब बोल रहे थे कि हाँ यार, उस समय इंडियन एथलीट्स थे सारे। मेरे कोच तक ने बोला था कि यार तू बहुत अच्छी फॉर्म में आया था, ऊपर से तेरे साथ सीनियर एथलीट्स हैं। तो मैं बहुत डेडिकेटेड था कि हाँ यार, डाइट पे स्टिक रहना है। उन्होंने जैसे चिकन लिखा है 200 ग्राम, तो सिर्फ 200 ग्राम ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ऑब्वियसली यार, आपको देखो प्रेज बहुत करते हैं, ठीक है, जब आप जाते हो तो एक लेकिन इसमें एक
नेगेटिव पॉइंट बताऊं, एक बॉडी बिल्डर के लिए सोचा जाता है, मोस्टली सब सोचते हैं कि ये एज अ प्ले बॉय है, कि यार बिल्कुल ये तो बंदियां सेट करके रखता होगा, सब बोलते हैं मुझे, बट ऐसा नहीं है। सच में बताऊं, बॉडी बिल्डर बाहर से इतना हार्ड लुक दिखता है ना कि यार ये टफ होगा, ये थोड़ा सा वैसा होगा, अंदर से उतनी सॉफ्ट होते हैं मोस्टली बॉडी बिल्डर्स मैंने देखे। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा कि सभी ऐसे होते होंगे, देखो अपना अपना नेचर है। मैं अपना पर्सनल नेचर बताऊं तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि हाँ यार बाहर से हार्ड हूँ तो अंदर से भी हार्ड ही। लव लाइफ में ऐसा कुछ खास ये नहीं आया कि बिल्कुल ऐसे ही हो गया, बट नॉर्मल था, सब अच्छा था यार, एवरेज है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुश हूँ जैसा भी हूँ, कोई बात नहीं। तो कभी ऐसा कोई आपकी लाइफ में मतलब किसी आपकी गर्लफ्रेंड के साथ कभी मतलब कोई बातचीत हुई है? ये मैंने भी लास्ट इंटरव्यू दिया था एक लक्ष्य सुंदरियाल के साथ ना, उसने भी सेम चीज पूछी थी। कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं बताऊंगा, बिल्कुल खुल के बताऊंगा जो हुआ था मेरे साथ एक बार ऐसा, कि जैसे ब्रेकअप्स होते हैं यार, उसके बाद मोटिवेशन अलग ही रहता है, फोकस्ड हो जाता है इंसान। वो भी मैं एक फेलियर में गिनता हूँ कि हाँ उस फेलियर को मैंने फेस करा, उसके बाद में उठा, क्योंकि वो मोटिवेशन रहता है कि आप प्रूफ करना आपको कि यार आप कुछ वर्थ हो, कि कोई आपको मिस कर रहा है तो यार एटलीस्ट किसी वर्ड से मिस करे कि हाँ यार मैंने इसको खोया है। तो वो मोटिवेशन हमेशा रही है मेरी। बिल्कुल ब्रेकअप की बात बिल्कुल सही बोल रहा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ओपनली बता रहा हूँ। अच्छा, तो क्या रीजन मेरी तो टैगलाइन ही है, ब्रेकअप ब्रेकअप मेक्स बॉडी बिल्डर, ये तो टैगलाइन है मेरी। अच्छा, तो मतलब रीजन क्या रहा था उस टाइम पे? आप compete करते थे उस टाइम पे, बॉडी बिल्डिंग में आ गए थे? कम्पीट करता था, कम्पीट करता अच्छा, मतलब compete करते था, थे तब बट भी? वो नहीं था ना कि यार, आप समझ रहे हो ना, 2019 से कहानी चेंज हुई है मेरी, एक्चुअली मैं बताऊं तो। अच्छा अच्छा। उससे पहले कम्पीट करता था, बट समटाइम्स ड्यू टू पॉलिटिक्स कभी मेरी तैयारी भी खुद पूरी नहीं रहती थी, तो उससे मुझे लगी रहती थी, अप्स एंड डाउन रहते थे यार। अच्छा, रीजन जो ब्रेकअप का था वो तो बिल्कुल ही अलग था, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो इससे रिलेटेड नहीं था वो इससे रिलेटेड नहीं था। ना, इससे रिलेटेड नहीं था। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो आप क्या चाहोगे जो फिटनेस की जो मतलब जो फिटनेस इंडस्ट्री है उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए फ्यूचर में? भाई चेंजेस, देखो एक मेजर चेंज मैं जो चाहता हूँ अपनी तरफ से, फिटनेस में एसोसिएशन बहुत सारी बन रही हैं, हर कोई अपनी एसोसिएशन बना के बैठा है। मैं भी कल को अपनी एसोसिएशन बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओ। बट जो एसोसिएशन का गेम होता है ना, कि आप जैसे शोज करा रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर शो करा रहे हो, अगर मैं अपनी एसोसिएशन का शो करा रहा हूँ तो मैं एक माइंडसेट लेके चलूंगा कि यार मेरा बंदा जीते, बिल्कुल वो होना भी चाहिए, बट हम उस बंदे को तब जिताएं जब वो डिजर्विंग है। अगर कोई अच्छा बंदा आ रहा है तो हम उसको बिल्कुल, हमें उसको आगे भेजना चाहिए। ये नहीं कि यार पॉलिटिक्स के चक्कर में कि हमारा नहीं है या हमसे कोचिंग लेता है, बहुत बड़ी कमी है आज के एसोसिएशन में, हर किसी में, कि हम अपने बंदे को आगे भेजते हैं भले वो इतना डिजर्विंग ना हो। अगर दूसरा कोई अच्छा आ रहा है तो हम या तो उसको खेलने से मना कर देते हैं, या तो उसको कहीं ना कहीं कमी दिखा के उसको पीछे कर देते हैं। वो चीज बहुत गलत है। मैं यही चाहता हूँ बस फिटनेस इंडस्ट्री में कभी ऐसा हो, कोई भी एसोसिएशन बनाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना कर रहे हो, बट एक जेन्युइन रिजल्ट जो निकलता है ना बाहर, वो ला के दो और हर एथलीट को मौका दे। ये नहीं कि तुम हमारी एसोसिएशन खेलते हो तो कहीं और नहीं खेल पाओगे, या उधर से आ रहे हो तो यहाँ नहीं खेल पाओगे, ये चीज नहीं होनी चाहिए एसोसिएशन के साथ मेरे हिसाब से। ओके, तो हिमांशु जी, आर यू मैरिड और सिंगल राइट नाउ? नहीं भाई, सिंगल हूँ अभी तो, बच्चा हूँ मैं। सिंगल। अच्छा अच्छा। तो इन फ्यूचर आप चाहोगे कि आपके बच्चे फिटनेस में आए, फिटनेस इंडस्ट्री में परस्यू करें? बिल्कुल मैं चाहूंगा तो बिल्कुल यार, बट मैं फोर्स नहीं करूंगा उनको कि बिल्कुल इसी में जाओ। हाँ उनका जिसमें इंटरेस्ट है इसमें जाओ, इसमें होगा तो बिल्कुल मैं चाहूंगा यार, बिल्कुल चाहूंगा। तो आपके हिसाब से फिटनेस इंडस्ट्री में अच्छा करियर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है भाई, फिटनेस इंडस्ट्री नहीं, आपका जो पैशन है ना, चाहे कुछ भी है, म्यूजिक, सिंगिंग, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, अगर आप उसमें पैशनेट हो ना तो आप कहीं ना कहीं से उसमें कमाने का जरिया ढूंढ लोगे, और आप कमा बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल बहुत कम कमा रहे होंगे, एक बिलियनियर्स के हिसाब से या मिलियनियर के हिसाब से नहीं कमा रहे होंगे, बट आप जितना भी कमा रहे होंगे ना आप सेटिस्फाइड हो। अगर मेरे को मंथली फिटनेस की फील्ड में 10,000 मिलते हैं और कोई कंपनी मुझे 50,000 की जॉब ऑफर करती है ना, मैं खुशी खुशी 10,000 की जॉब ले लूंगा फिटनेस से, क्योंकि मेरा मेरा फील्ड है यार, मुझे पता है, मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे। तो दैट्स द थिंग, आप कोई भी पैशन लो, चाहे फिटनेस हो चाहे कुछ भी हो, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो यार सबसे बड़ी चीज वही होती है। पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता मेरे लिए, पैसे ज्यादा ये है कि आपको लोग जाने, आप बंदे कमाते हो ना, पैसा तो खुद ही आ जाएगा फिर। ओके, तो फिटनेस इंडस्ट्री से लेके मतलब रिलेटेड ऐसा कौन सा स्टीरियोटाइप है जो कि आप चाहोगे कि फ्यूचर में लोगों के दिमाग से निकल जाए? कि डब्बे खाने से बॉडी बनती है। अच्छा। बिल्कुल, ये लोगों को लगता है कि डब्बे खाने से बॉडी बनती है। 1% सप्लीमेंट्स हम क्यों ऐड करते हैं? देखो आपकी डाइट है, जब आप डाइट पूरी नहीं कर पा रहे, आपको लॉन्ग रन में आ जाते हो आप, जैसे 1-2 साल अपने फिटनेस फील्ड में गुजार लिए, आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाना है, या आपको चाहिए कि यार थोड़ा सा अट्रैक्टिव या साइज बढ़े, मसल मेजोरिटी बढ़े, तो आप सप्लीमेंट्स में ऐड हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट
आप शुरू से ही ये सोच के चलो कि यार बिना सप्लीमेंट खाए बॉडी नहीं बनेगी या सप्लीमेंट खा के बॉडी बनेगी, वो गलत है। नेचुरल भी बहुत बंदे मेहनत करते हैं, बहुत बंदे अच्छे रिजल्ट देते हैं, किसी के जीन्स अच्छे होते हैं तो उनको बूस्ट मिल जाता है अपना। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो हार्ड वर्क कर रहा है या स्लो रिजल्ट है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये ऐसा कुछ मिथ है, ये मिथ जो लोग सोचते हैं ना कि सिर्फ डब्बे खा रहा है तो बॉडी बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप जैसे छोटे से शहर से हैं, कोटद्वार से, उत्तराखंड का बहुत छोटा शहर है। तो उस शहर में क्योंकि मैं भी वहां पे जाता रहता हूँ, मेरा भी होम टाउन है, तो मैंने उस शहर में मतलब इतने लोग देखे नहीं है जैसे आप निकल के आए हो दिल्ली, इतने अच्छा कर रहे हो आप इसमें फिटनेस इंडस्ट्री में। तो उसमें उस जगह पे आपको कैसा लगता था वहां पे कोटद्वार में? थोड़ा सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग होती होगी? बिल्कुल, उस टाइम पे तो बिल्कुल होती थी यार, तभी तो कह रहा हूँ, वही भ्रम तो टूटा मेरा फर्स्ट टाइम पे। एक्चुअली कोटद्वार या उत्तराखंड की आप बात करो ना, तो मिडिल क्लास फैमिली रहती है ज्यादातर, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली की सोच कभी ऐसी नहीं रही कि यार मेरा बेटा कुछ और करे या मेरे बच्चे किसी और फील्ड में जाए। दे ऑलवेज वांटेड कि हाँ पढ़ाई करे, 20,000 30,000 रुपए की जॉब हो, 9 to 5 जॉब हो और सिंपल लिविंग चाहते हैं, ठीक है। हमारे कोटद्वार से एक्ट्रेस है आज बॉलीवुड में, उर्वशी रौतेला। मैं ये सोचता था कि उर्वशी रौतेला जैसे 20-25 और निकले ना कोटद्वार से, तो तब थोड़ा लोगों की सोच बदलेगी कि हाँ भाई और चीजें भी होती हैं पढ़ाई के अलावा। ये बहुत पेरेंट्स की सोच है कि नहीं यार पढ़ाई करेगा हमारा बच्चा, किसी में क्या कमाएगा, जैसे सिंगिंग कर रहा है तो तेरा फ्यूचर क्या है, बहुत लोग सिंगिंग कर रहे हैं। वो ये नहीं देख सकते कि यार बहुत लोग कर रहे हो तो आप औरों को अप्रिशिएट कर रहे हो, एटलीस्ट अपने बच्चों को भी अप्रिशिएट करो ना कि वो भी तो कर रहा है, उसको एटलीस्ट मॉरल सपोर्ट दो। हाँ नहीं होता है वो अलग बात है, बट एटलीस्ट को सपोर्ट देना चाहिए। तो ये मिडिल क्लास फैमिली की सोच रही है। तो यहाँ पे तो बहुत, उस समय तो बहुत था, अब तो फिर भी लोग काफी टैलेंटेड हैं, बहुत लोग बॉडी बिल्डिंग कर भी रहे हैं, अब तो काफी चिल सिचुएशन है। बट उस टाइम पे ऐसा था कि नहीं पढ़ाई करनी है, बलूनी क्लासेस या ऐसे ज्वाइन करो क्लासेस अच्छा। इंजीनियरिंग निकालो। अच्छा, तो हिमांशु जी ऐसा बताइए कि अगर आपको जो 16 साल का हिमांशु था, अगर आपको मतलब पास्ट में रिवाइंड करने का, आपको अगर टाइम रिवाइंड करने का अगर आपको मौका मिले और आप 16 साल के हिमांशु को ऐसी क्या आप सजेशन दोगे, ऐसा मतलब उसके अंदर क्या चेंज लाना चाहोगे जो कि आपने गलतियां करी थी पहले, उस चीज पे क्या चेंज करना चाहोगे? सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी कि यार मैं बहुत वो था एरोगेंट, एक जो ये लड़ाईबाजी नहीं करते लड़के, उसमें भी मैं बहुत था, ये लड़ाई करते थे ये सब। एक उम्र होती है उस टाइम पे ना, मैं अभी किसी को बोलूंगा भी ना कि 16 साल के बच्चे को कि यार मत लड़, ये मत लड़, वो नहीं समझेगा क्योंकि उस समय अलग ही माइंडसेट रहता है। बट फिर भी अगर किसी पे मैच्योरिटी लेवल अच्छा होगा तो मैं यही कहूंगा कि हाँ यार थोड़ा सा मतलब अपने कैरियर पे ध्यान दें। हम इतनी जल्दी डिसाइड नहीं कर पाते। एक 10th क्लास का बच्चा कभी नहीं सोचता कि मैं फ्यूचर में क्या बनूंगा, मैंने तक नहीं सोचा था, तो 10th क्लास के बच्चे का माइंडसेट क्या ही रहेगा। तो अगर मैं किसी को एडवाइस दूं तो मैं यही दूंगा कि यार देख जो भी कर रहा है अच्छे से कर। हाँ तेरे को लगता है कि तेरा उसमें फ्यूचर है तो बिल्कुल घुस जाओ उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा जैसे आज की यूथ ज्यादातर जो है नशे की तरफ बहुत जाती है ना, तो उस चीज को भी मैं थोड़ा बोलूंगा कि अवॉइड जितना हो सके करें, बिल्कुल करें, यही एडवाइस दूंगा। बाकी मैं सच बता रहा हूँ, एक 16 साल के बच्चे का माइंडसेट बिल्कुल नहीं होता। हम अभी बात कर रहे हैं ना, हम अभी 20-25 साल के हो चुके हैं, तो हमारा माइंडसेट अलग है। हम चाहते हैं कि हम उसको ऐसा लेसन दें, बट नहीं हो पाता है एट प्रेजेंट। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा कि मुझे भी बहुतों ने बोला कि मत कर, ये मत कर, वो मत कर, बट मेरे को लगता था नहीं मैं सही हूँ तो मैं वही करूंगा। ये होता है, माइंडसेट की प्रॉब्लम बहुत होती है, बट इवेंचुअली अगर आप जेन्युइन हो यार, आपके लेसन अच्छे हैं, आपकी संगत अच्छी है ना, आप खुद ही सही हो जाओगे कुछ टाइम बाद, कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, तो जैसे कि कोटद्वार जैसा शहर है, मैंने बहुत सुना हुआ है, मैं इतना ज्यादा रहा नहीं वहां पे, मैंने सुना है कि वहां पे ना लोग बहुत छोटी उम्र में ना बिगड़ जाते हैं इन द सेंस, आप समझ बिल्कुल सकते हो, बिल्कुल, यहाँ बहुत नशा है भाई, बहुत बहुत नशा है वहां पे, ठीक है। तो उस चीज में तो आपने कभी ऐसी कोई आपके साथ ऐसी सिचुएशन आई कि आपने कभी करा हो ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं कॉलेज आया था तब की बात है, मेरे फेस पे पूरे एक्ने हो गए थे उस टाइम पे, ठीक है। अब तुम्हें पता है अगर आपको कोई देख रहा है तो यार फेस से पहले जज करता है। अब आपको फेस के देखते ही कोई गंदा सा वो बना दे कि यार ये कौन आ गया जैसे, तो मेरे को ऐसे ही होता था। मैं कॉलेज लाइफ में न्यू एंटर हुआ था उस टाइम पे, ठीक है, एक सेमेस्टर खत्म हुआ था, तो मेरे को एक्ने होने लग गया था बहुत ज्यादा। फेस में स्किन नहीं थी, इनफैक्ट अभी तक मेरे थोड़े बहुत निशान है उसके, तो स्किन नहीं थी, जस्ट पानी निकलता रहता था फेस से, क्योंकि वो जो बीमारी थी ना वो बहुत ही गंदी थी, पूरी बॉडी में एलर्जी था, गर्दन तक ढक गई थी मेरी। तो आई सो डिप्रेस्ड कि यार मैं क्या हूँ, मतलब मेरी एग्जिस्टेंस क्या है यहाँ पे। मैं जिम भी जाता था तो कोई सेट नहीं मार रहा, कभी को दूर से ही हाय बोल रहा, कोई हाथ नहीं मिलाता था भाई कि तेरे से हो जाएगा ये जाएगा। तो उस टाइम पे मैंने ड्रिंकिंग स्टार्ट करी थी कि नहीं यार मेरे को नहीं करना,
तो मैंने फिर धीरे धीरे मैं क्या हुआ, ड्रिंकिंग लाइन पे चले गया कि रेगुलर हो रहा, हर दूसरे दिन बाद ड्रिंक कर रहे हैं। और लिटरली मैं टोपी पहन के रहता था, मैं जाता ही नहीं था किसी के मुंह के आगे। कॉलेज भी जाता था ना जस्ट अटेंडेंस के लिए कि यार कॉलेज जाना है, मैं छाता लेके जाता था कि कोई मुझे देख ना ले बस। होता है यार, बहुत डिप्रेसिंग फेस था, तो उस समय मैं जरूर गया था इन चीजों में कि ड्रिंकिंग करने लग गया था। बस यही था यार, ड्रिंकिंग ही था और कुछ नहीं था। अच्छा, मतलब ऐसे सिचुएशन आ जाती है लोगों के साथ कि मतलब हाँ डिप्रेशन में आ जाते हैं और ऐसी ऐसी चीजें भी हो हाँ, जाती है। ये मतलब सबके साथ हो सकता है, डिप्रेशन में किसी आ के साथ जाते भी हो हैं सकता है बिल्कुल। किसी के लिए। बस हमें इतना था यार, मुझे कभी सुसाइडल थॉट्स नहीं आए, क्योंकि बहुत लोग इतने वीक होते हैं कि यार कुछ भी होता है ना लाइफ में, सबको लगता है कि हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हम उसको ओवर थिंक कर करके इतनी बड़ी बना देते हैं कि हमें कोई और ऑप्शन ही नहीं मिलता कि हम सुसाइड कर रहे हैं, सीधा ऑप्शन ये आता है। तो ये भी आज की जो यूथ है ना, आजकल की यूथ बहुत वीक है इस चीज में। बहुत सारे सुसाइड केस आते हैं, मेरे हिसाब से कितने हो गए। हम इतने वीक हो जाते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते। तो ये चीज हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए, उससे ओवरकम करने का बहुत सारे तरीके रहते हैं। एक सुसाइड ही ओवरकम करने का तरीका नहीं होता। अगर कोई सुसाइड करता ना, मैं कभी उसकी तारीफ नहीं करता, चाहे वो मेरा कितना भी अच्छा दोस्त हो ना। इनफैक्ट मेरे एक बहुत ही खास दोस्त ने तक करा है सुसाइड, मैंने कभी उसकी तारीफ नहीं करी कि यार बिल्कुल उस पर दया खा के कि यार उसने इसलिए करा इसलिए करा। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ सुसाइड के, और मैं चाहूंगा कि यार कोई भी अगर ये मेरे को भी लाइव देख रहे हैं ना, तो बिल्कुल यही सोचना, कभी भी डिप्रेस हो जाओ ना, हार ना मत, उसके बाद उठ के आओगे ना तो बहुत अच्छा आओगे, बहुत अलग पर्सनैलिटी आती है भाई। तो जैसे कि हमारे जो यंग यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि स्टेरॉइड लेने से जल्दी बॉडी बन जाती है, तो वो सिर्फ ओपिनियन। स्टेरॉइड लेने से सिर्फ सिर्फ अगर छोटे रेस के घोड़े बनने तो जिम में जिस दिन पहले दिन आओ ना उसी दिन स्टेरॉइड ले लो। और लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो अपने आप को थोड़ा मैच्योर करो कि आप उस लेवल तक पहुंच जाओ। दूसरा, स्टेरॉइड लेने का एक ही रीजन होना चाहिए, आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाना है, जस्ट टू कि मेरे को लड़कियां इंप्रेस करनी है या डोला बड़ा दिखना चाहिए, टाइट टाइट होनी चाहिए। बिल्कुल मत लेना उस चीज के लिए कभी स्टेरॉइड। फिटनेस नॉर्मल सप्लीमेंट से भी हो जाती है, नॉर्मल सप्लीमेंट से भी आप बहुत अच्छे लग सकते हो। लोग सोचते हैं, मैं मेरे को देख के कितने लोग बोलते हैं कि भैया यार हमें आपके जैसे बाइसेप्स चाहिए, तो हमें ही बताओ क्या माल पानी चलाएं या क्या स्टेरॉइड चलाएं। तो मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि यार देखो, चलो एक दो साइकिल चला दी, पर तुम रेगुलर ही, कितने लड़के होते हैं रेगुलर घुस जाते हैं कि हम इसके बिना नहीं रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो हेल्थ पे तो बहुत बुरे असर डालता है। अगर आप प्रॉपरली नहीं चला रहे हो, अंडर गाइडेंस नहीं चला रहे हो, तो हेल्थ पे असर डालता है। बहुत सारे केसेस होते हैं कि यार भैया लीवर खराब हो गया, लीवर स्वेल हो गया, ये सब होता है। तो स्टेरॉइड्स में यही है, देखो अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो तो आप बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो भी अंडर गाइडेंस। अच्छा, थैंक यू सो मच हिमांशु भाई, आपने बहुत अच्छी बिल्कुल नॉलेज भाई, शेयर करी, अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस आपने शेयर करे हैं और जो भी आपकी जर्नी रही है, बहुत लोग उससे इंस्पायर होंगे और बहुत लोगों को बिल्कुल मोटिवेशन मिलेगी आपकी स्टोरी जानकर। एंड आई होप कि आप लाइफ में बहुत अच्छा करो और जितने भी आपके टाइटल्स आपने टारगेट रखा हो, आपके टाइटल्स आपके घर पे आए, आपके जेम्स में बिल्कुल बिल्कुल। मेडल्स लगे हो और आप और ज्यादा ग्रो करो। और मैं अपने थैंक व्यूअर्स यू को भाई। सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा कि यार जिसको भी गाइडेंस की जरूरत है, जिसको भी बॉडी बिल्डिंग में कुछ करना है या फिटनेस से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज है, तो जाके हिमांशु भाई को डीएम करो। अच्छा, और इनका जिम है आयरन पैराडाइज, और जो आयरन भी पैराडाइज, आशीष ने जो बोल दिया, जय हो। हाँ, जो बिल्कुल भी बिल्कुल जय देहरादून हो में है। है, देहरादून में कहाँ पे आपका आयरन पैराडाइज? देहरादून में यार एक हमारा जिम यूआईटी कॉलेज में है, वो तो खैर बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है। दूसरा जिम हमारा क्लेमेंट टाउन में है। तो अच्छा ओवरऑल लोकेलिटी जो भी लोकल लोग हैं सब अलाउड है उसमें। तो आयरन पैराडाइज मेन ब्रांच हमारी क्लेमेंट टाउन की है, जहाँ से हमने स्टार्ट करा है। अच्छा, तो आपने 2 जिम खोल रखे हैं? दो जिम यार रिसेंट ही खुला था, लॉकडाउन से पहले। 2 साल की मेहनत थी, तो एक साथ हमने डाली, उसके 1 महीने बाद ही उसके बाद लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन हो गया। तो दैट वाज आल्सो शॉकिंग। मतलब 2 जिम्स है यार, बहुत प्रेशर आ जाता है, फिर रेंट दोनों जगह ही देना है। एग्जैक्टली। तो यार जैसे कि आपने देखी हिमांशु जी की स्टोरी, वैसे ही मैं हर शाम 7 बजे नई नए एथलीट्स की स्टोरीज आपके साथ लाता रहता हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल है वरुण तिवारी के नाम से, वहां पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो प्लीज हमें ग्रो करने में हेल्प करें, और जो भी एथलीट्स हैं जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, प्लीज उनके कॉन्टेक्ट हमें आप शेयर कर सकते हैं ताकि हम उनसे बात कर सकें